Everyone, welcome back to Quick Minds. Today we will discuss class 11th chapter 4 chemical bonding and molecular structure. हमने chemical bonding और molecular structure के बारे में पढ़ रहे हैं इसमें हमने कुछ पार्ट इसका डिस्कस कर लिया। आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, पार्ट 4। आज इसमें हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर्स एंड प्रिडिक्टिंग द शेप ऑफ मॉलिक्यूल एंड आयन। क्लियर है? तो हम आज इसमें स्टडी करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंटर एटम क्या होता है। हम इन सब इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर की वैल्यू निकाल के हम पता कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल की कैसी शेप है, ट्राइगोनल है, पिरामिडल है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंटर एटम हमें कैसे फाइंड आउट करने। सेंटर एटम के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, इसका फॉर्मूला होगा हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंटर एटम, सेंटर एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ एटम लिंक्ड टू सेंटर एटम बाय सिंगल बॉन्ड। तो इसमें हमने क्या फॉर्मूला लगाना है, हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंटर एटम प्लस नंबर ऑफ एटम लिंक्ड, जो सेंटर एटम से जो लिंक कर रहे हैं एटम, उनके सिंगल बॉन्ड को। क्लियर है? तो ये हम इससे इसकी वैल्यू निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर अराउंड द सेंटर एटम। क्लियर है? अगर कोई नेगेटिव आयन है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू यूनिट्स ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द आयन। नेगेटिव आयन के लिए हम क्या करेंगे, ऐड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू यूनिट नेगेटिव चार्ज, जो नेगेटिव चार्ज है उतने हम उसमें क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे। क्लियर है? पॉजिटिव के लिए क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू द यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द आयन। क्लियर है? तो ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंटर एटम, अगर हमने फाइंड आउट करने हैं। दूसरा होता है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स, कितने इस मॉलिक्यूल में, आयन में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स हैं। नंबर ऑफ एटम लिंक्ड टू सेंटर एटम बाय सिंगल बॉन्ड एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बी। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स हमें कैसा पता लगेगा, नंबर ऑफ एटम लिंक्ड बाय सेंटर एटम बाय सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड से कितने एटम लिंक कर रहे हैं सेंटर एटम से, इट इज रिप्रेजेंट बाय बी। बी से हम इसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर मॉलिक्यूल में कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर। शेयर्ड पेयर अगर हम उसमें से निकाल देंगे तो बाकी कौन से बच जाएंगे, लोन पेयर, जो कि शेयरिंग में पार्ट नहीं ले रहे हैं। क्लियर है? तो ये हमारे तीनों ही इसके टर्म क्लियर होगी, इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन टर्म ऑफ एनर्जी। हमारी वैलेंस बॉन्ड पिछली क्लास में हमने पढ़ा था इसके वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। आज हम इन टर्म ऑफ एनर्जी के बारे में देखते हैं। द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ कंबाइनिंग एटम्स एंड बिटवीन द इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस एटम, दिस फोर्स टेंड टू इंक्रीज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये क्या करता है, हमारा जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ कंबाइनिंग एटम, जो एटम हमारे अलग अलग कंबाइन कर रहे हैं उनके न्यूक्लियाई के बीच में जो फोर्स है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस एटम, इनके इलेक्ट्रॉन्स के एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो फोर्स है, दिस फोर्स टेंड टू इंक्रीज द एनर्जी ऑफ सिस्टम। ये सभी फोर्स मिलके क्या करते हैं, एनर्जी को इंक्रीज करते हैं सिस्टम की। क्लियर है? तो ये हमारी वैलेंस बैंड थ्योरी बताती है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अदर एटम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ वन एटम, एक एटम के न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दे टेंड टू डिक्रीज द एनर्जी ऑफ सिस्टम। वो क्या करते हैं, सिस्टम की एनर्जी को डिक्रीज करते हैं। क्लियर है? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ बॉन्ड ऑफ सेम काइंड इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। वह हमारी वैलेंस बैंड थ्योरी क्या बताती है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ बॉन्ड, वन मोल ऑफ बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, सेम काइंड के हैं वो बॉन्ड, ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी लगती है उसको हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, यानी बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए
कि जो एनर्जी लगती है उसको हमने क्या नाम दिया है, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की क्या डेफिनेशन है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी। क्लियर है, ये हमारे यहाँ पे बहुत क्लियर वैलेंस बैंड थ्योरी। इसके अंदर अब और हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। अकॉर्डिंग टू वैलेंस बैंड थ्योरी हमारे टाइप्स हैं 2 कोवलेंट बॉन्ड के, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिग्मा बॉन्ड को हम किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा, ये इसका सिंबल है। क्लियर है, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, व्हेन ए बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 एटम बाय ओवरलैपिंग ऑफ देयर एटॉमिक ऑर्बिटल अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एंड टू एंड या हेड टू हेड ओवरलैपिंग, the bond formed is called sigma bond. It is represented by this symbol. It is strong bond. sigma bond क्या होता है, जब कोई भी एटम्स और जब 2 एटम्स की आपस में ओवरलैपिंग होती है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, 2 एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जब ओवरलैपिंग होती है अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। कैसे, अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ये मेन पॉइंट है इसका याद करने का। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मतलब एंड टू एंड, जैसे ये देखो इसमें हो रही हेड टू हेड ओवरलैपिंग। द बॉन्ड फॉर्म्ड इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल. और सिग्मा बॉन्ड कैसा होता है हमारा, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अब देखो एग्जांपल में देख सकते हैं, एक एटम का एस ऑर्बिटल है, ये दूसरे एटम का एस ऑर्बिटल है, इन दोनों की ओवरलैपिंग हुई। यहाँ पे क्या कौन सी ओवरलैपिंग होगी, एस एस ओवरलैपिंग। क्लियर है। दूसरा इसमें कौन सी ओवरलैपिंग होती है, एस और पी की भी हो सकती है। ये एक एस ऑर्बिटल है, ये एक दूसरे एटम का पी ऑर्बिटल है, इनकी भी ओवरलैपिंग हुई। और इसमें और कौन सी होती है, पी पी ऑर्बिटल, एक पी ऑर्बिटल है दूसरे का, ये पी ऑर्बिटल है, तो ये भी इनके अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इनकी क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी। तो ये ओवरलैपिंग शो कर रखी है। नेक्स्ट आता है हमारा पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय लेटरल, वो कैसे थी, इंटरन्यूक्लियर, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर। और ये क्या होती है, साइडवेज ओवरलैपिंग होती है इसमें। पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय लेटरल sideways overlapping of p orbital by overlapping of p orbital in the direction at the right angle to internuclear axis. या से क्लियर हो रहा है, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय लेटरल और साइडवेज ओवरलैपिंग by overlapping p orbitals in the direction right angle to internuclear axis. तो ये एक p orbital है, ये p orbital है, तो ये कैसी होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ओवरलैपिंग की डायरेक्शन राइट एंगल टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, जो इंटरन्यूक्लियर के परपेंडिकुलर होगी। क्लियर है। तो ये इसमें पी एस का पी ऑर्बिटल है, ये पी, और यहाँ इनकी क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है, पाई बॉन्डिंग। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा और पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड को हम डिनोट करते हैं इससे, इसके सिंबल से, पाई से, और ये कैसा है हमारा, वीक बॉन्ड है। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच में क्या डिफरेंस है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल अलोंग देयर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ओवरलैपिंग दोनों में होनी है, इसमें कैसे होनी, इसमें कैसे होगी, याद रखने वाली बात है। दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल अलोंग देयर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। कैसी ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल अलोंग देयर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगी। और पाई बॉन्ड में क्या होगा, दिस इज फॉर्म्ड बाय साइडवेज ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। इसमें कैसी होगी, साइडवेज ओवरलैपिंग, इसमें शो कर रखी। क्लियर है। दिस इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग बिटवीन एस एस, एस पी और पी पी ऑर्बिटल्स। तो इसमें तीनों ही हो सकती है, एस एस ऑर्बिटल भी ओवरलैप हो सकते हैं, एस पी भी और पी पी भी। और ये कैसी होती है, बाय पी पी ओवरलैपिंग। दिस इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ पी पी ऑर्बिटल्स ओनली। नेक्स्ट आता है दिस इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। नेक्स्ट है दिस इज वीक बॉन्ड। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग द न्यूक्लियाई। जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो कैसा हमारा, सिमेट्रिकल होता है इसमें, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द न्यूक्लियाई। और इसमें क्या, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन पाई बॉन्डिंग इज नॉट सिमेट्रिकल, इसमें सिमेट्रिकल नहीं होता। फ्री रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल। फ्री रोटेशन है इलेक्ट्रॉन्स की, वो पॉसिबल है सिग्मा बॉन्ड में, और फ्री रोटेशन इन पाई बॉन्ड इज नॉट
पॉसिबल, और फ्री रोटेशन पाई बॉन्ड में पॉसिबल नहीं इलेक्ट्रॉन्स की। क्लियर है? तो इसके 5 मेन डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, अब कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं जो रिलेट करती हैं इससे। बॉन्ड लेंथ। फर्स्ट है हमारी बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होती है? द इक्विलिब्रियम और एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड इट्स बॉन्ड लेंथ। जो क्या है? एवरेज या इक्विलिब्रियम, एक ही बात है। द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड इट्स बॉन्ड लेंथ। ये 2 हैं, 2 हमारे बॉन्डेड एटम है। ये फर्स्ट है, ये 2, ये सेकंड है। क्लियर है? तो ये जो वाला डिस्टेंस है, इसको हमने नाम दिया है बॉन्ड लेंथ का। ये किसके इक्वल होता है? सम ऑफ कोवेलेंट रेडियाई। ये मान लो कोवेलेंट रेडियाई, ये इसका R1 इसका रेडियस है, ये इसका R2। ये सम ऑफ द कोवेलेंट रेडियाई ऑफ 2 बॉन्डेड, ये 2 बॉन्डेड एटम है, फर्स्ट सेकंड। तो इनका जो है ये सम है कोवेलेंट रेडियाई का। फर्स्ट का R1 है रेडियस, सेकंड वाले का R2 है। तो इन दोनों का सम है, ये किसके इक्वल होगा? टोटल बॉन्ड लेंथ की। और इसकी डेफिनेशन ये भी हो सकती है, जो एवरेज डिस्टेंस से, एवरेज मतलब सम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम, 2 सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई के 2 बॉन्डेड एटम का सम को हम क्या बोल दें? बॉन्ड लेंथ। क्लियर है? तो बॉन्ड लेंथ क्लियर होगी। नेक्स्ट है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट है साइज ऑफ एटम। इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ, जैसे जैसे एटम का साइज इंक्रीज होगा, बॉन्ड लेंथ क्या करेगी? हमारी इंक्रीज होगी। ये देखो, इनके आप देख सकते हो, जैसे जैसे एटम्स का HI है, HBr है, HCl है, HF है, तो जैसे जैसे सबसे बड़ा साइज किसका होगा? HI का होगा। क्लियर है? नेक्स्ट है इसी तरह मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड। जैसे जैसे मल्टीप्लिसिटी इंक्रीज होगी बॉन्ड की, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो वैसे ही क्या होगी? बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। द बॉन्ड लेंथ डिक्रीज विद द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड। तो क्या करना स्टार्ट कर देगी? बॉन्ड लेंथ हमारी डिक्रीज। इसमें सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? इस वाले की होगी। क्लियर है? नेक्स्ट हमारी टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन को हम बाद में, हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के अभी ये याद कर लो कि इसके अकॉर्डिंग जो इसका फैक्टर है, sp3 की सबसे ज़्यादा होगी, sp2 एंड देन sp। क्लियर है? तो ये इसकी ऐसे सीरीज याद कर लेना। हाइब्रिडाइजेशन को हम नेक्स्ट इसमें क्लास में कवर करेंगे। क्लियर है? तो ये हमारे इसके 3 फैक्टर है, साइज, मल्टीप्लिसिटी और टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट हमारी टर्म आती है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज द टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड ऑर्डर हमारा क्या बताता है? जो कोवेलेंट बॉन्ड है, ये क्या बताया? टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। टोटल कितने हमारे कोवेलेंटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं बिटवीन 2 एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल्स में एटम के अंदर कितने कोवेलेंटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, वो हमारा क्या बताता है? बॉन्ड ऑर्डर बताता है उसकी मॉलिक्यूल की। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा होता है सिंगल बॉन्ड हैव ए बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 2। तो इसकी कितनी कोवेलेंसी होगी? 1 की। सिंगल बॉन्ड है, डबल की कितनी हो जाएगी? कितने कोवेलेंटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। ट्रिपल वाले में कितने होंगे? 3 होंगे। इफ द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज 0, तो इसका मतलब क्या होगा? 2 एटम आर नॉट कोवेलेंटली बॉन्डेड। तो वो क्या है? उनके अंदर कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, नो बॉन्ड प्रेजेंट। ये नोट बना के लिख लेना अपने इसमें। क्लियर है? इफ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड इज 0, इसका मतलब क्या हो गया? अगर उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो कोई भी जो भी 2 भी एटम्स हैं उनके अंदर कोई भी कोवेलेंटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा बॉन्ड एंगल। कौन सी टर्म हमारी? बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या होता है? बॉन्ड एंगल कैन बी डिफाइंड एज द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन 2 कोवेलेंट बॉन्ड दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेम एटम। एटम क्या हमारा? सेम है। क्लियर है? बॉन्ड एंगल देखो, ये एक हमारा हाइड्रोजन का हमने मॉलिक्यूल लिया, तो ये इनके बीच में क्या है? ये एंगल है H2O। H के हाइड्रोजन क्या? हाइड्रोजन के 2 एटम है, ये ऑक्सीजन हमारा। इन दोनों के बीच में जो ये एंगल है हमारा क्या कहलाएगा? बॉन्ड एंगल। इसको हम कैसे डिफाइन? एंगल फॉर्म्ड बिटवीन 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स, 2 कोवेलेंट बॉन्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम सेम एटम।
सेम एटम से जो कोवेलेंट बॉन्ड ओरिजिनेट हो रहा है उसको हमने डिफाइन किया है को बॉन्ड एंगल, ठीक है। और इसके दूसरी डेफिनेशन हो सकती है द ज्योमेट्रिक एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट कोवेलेंट बॉन्ड, दो एडजेसेंट कोवेलेंट के बीच में जो एडजेसेंट वो एंगल है ज्योमेट्रिक एंगल, उसको हमने नाम दिया है बॉन्ड एंगल का। क्लियर है? तो यहाँ पे क्लियर हो गया। ये हाइड्रो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर कितने का एंगल बनता है? 104.5 डिग्री। क्लियर है? तो ये इसका क्या हो गया? एंगल हो गया, बॉन्ड एंगल। क्लियर। नेक्स्ट हमारा टर्म आता है बॉन्ड एनर्जी। हमारी बॉन्ड एनर्जी क्या है, या बॉन्ड एंथैल्पी, कुछ भी बोल लो। बॉन्ड एनर्जी इज द मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ केमिकल बॉन्ड। जो भी एटम और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हमारा केमिकल बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ को बताता है बॉन्ड एनर्जी। इट कैन बी डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल कोवेलेंट बॉन्ड्स। जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है उनको ब्रेक करने के लिए इन स्पेसिफिक टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज इन ए केमिकल कंपाउंड। जो एनर्जी रिक्वायर होती है, जो जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं इन ए केमिकल कंपाउंड, एक स्पेसिफिक कोई भी टाइप का हमने कोई कंपाउंड ले लिया, उसके अंदर जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड हैं उनको ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी लगती है उसको हमने नाम दिया है बॉन्ड एनर्जी का। क्लियर है? अब इसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करें बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड एनर्जी को? फर्स्ट हमारा साइज ऑफ एटम, नेक्स्ट हमारा मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड, थर्ड हमारा नंबर ऑफ लोन्स पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। तो फर्स्ट क्या है? ग्रेटर इज द साइज ऑफ द एटम, ग्रेटर इज इट्स बॉन्ड लेंथ, इसकी बॉन्ड लेंथ भी ग्रेटर होगी। लेस इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एंड लेस इज द बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी, बॉन्ड एनर्जी भी कम हो जाएगी अगर साइज बड़ा है तो। क्लियर। नेक्स्ट है मल्टीप्लिसिटी। ग्रेटर इज द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड, ग्रेटर इज द बॉन्ड डिसोसिएशन। दोनों ही चीज इसमें क्या हो जाएंगी? ज़्यादा हो जाएगी। जिसकी जितनी ज़्यादा मल्टीप्लिसिटी होगी बॉन्ड्स की, जिसमें जितने ज़्यादा बॉन्ड होंगे, जिसके पास ट्रिपल होंगे, तो उतनी ही उसके में उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, उतनी ही ज़्यादा एनर्जी लगेगी बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए। अब सिंगल है तो सिंगल कम एनर्जी लगेगी। क्लियर है? नेक्स्ट है नंबर ऑफ लोन्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर, ग्रेटर इज द नंबर ऑफ लोन पेयर्स प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, ग्रेटर इज द रिपल्शन बिटवीन द एटम, तो उनके बीच में रिपल्शन भी ज़्यादा हो जाएगा। एंड हैंस लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्लियर है तीनों इसके पॉइंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग द बॉन्ड एंथैल्पी। नेक्स्ट आता है हमारा एक और टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, नॉन पोलर और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं हमारे? इफ टू सिमिलर एटम, नॉन पोलर किस में बनेगा? सिमिलर एटम्स में। और पोलर किस में बनेगा? पोलर हमारा बनेगा डिसिमिलर में। क्लियर है? तो ये हमारे याद करेंगे। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा होता है? इफ टू सिमिलर एटम come close to each other and form a bond by sharing of their electrons, and the shared electron are equally attached by two atoms as the electronegativity of the atom is same. अब सेम है तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम होगी। सो द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर नॉट डिस्प्लेस्ड एंड हैज नो पोल आर डेवलप। कोई पोल डेवलप नहीं होगा। जब तक पोल डेवलप नहीं होंगे तो पोल कोई भी उसमें वो डाइपोल नहीं होगी, पोलर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है। एग्जाम्पल है Cl2 और ऑक्सीजन नाइट्रोजन, इनके बीच में कैसे ये आइडेंटिकल एटम्स हो जाते हैं तो इनके अंदर कैसा बॉन्ड बनता है? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है इसके अंदर। ठीक है, ये देखो ये इसमें दिखा रखा है हाइड्रोजन के बीच में, तो ये कौन सा बनेगा? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। दोनों हाइड्रोजन सेम है। अब इसमें क्या है? टू सिमिलर एटम लेने, जब दोनों साथ में पास आएंगे क्लोज आएंगे तो बॉन्ड फॉर्म होगा बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और शेयर इलेक्ट्रॉन है, द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर इक्वली अटैच्ड, शेयर इलेक्ट्रॉन इक्वली अटैच होंगे बाय टू एटम्स एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज सेम फॉर सेम एटम्स। एंड सो द शेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? वो डिस्प्लेस नहीं होंगे, नो पोल डेवलप, कोई पोल डेवलप नहीं होगा इसमें, नो पोल्स डेवलप्ड। तो इसको कौन से बोलेंगे हम? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इसका एग्जाम्पल है हमारे Cl2, O2, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? व्हेन टू डिसिमिलर एटम्स हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव, एटम डिसिमिलर है, हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट लाई एट इक्वल डिस्टेंस, उनके बीच में इक्वल डिस्टेंस नहीं होगा। जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है
फ्रॉम द न्यूक्लियाई बोथ बॉन्डेड एटम बट शिफ्ट टूवर्ड द एटम, तो सेम नहीं होगा तो एक साइड में शिफ्ट हो जाएंगे। हैव ग्रेटर इलेक्ट्रॉन, जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उसके साइड में शिफ्ट हो जाएंगे। एज ए रिजल्ट वन एंड ऑफ द मोलिक्यूल हैव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक एंड पे क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगी एटम के अंदर, एंड बिकम स्लाइटली नेगेटिवली चार्ज, while other end become slightly positively charged and thus two poles are formed, क्या बन जाएंगे, पोल बन जाएंगे। thus नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोल्स आर डेवलप। ऊपर वाले में क्या था, कोई पोल डेवलप नहीं होता, नॉन पोलर, और इसमें पोल डेवलप हो रहा है तो क्या हो जाएगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो हमने इसका नाम, किसका नाम दिया इसको, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स का। क्लियर है। अब देखो हाइड्रोजन फ्लोरीन ये दिखा रखे दो, इसके अंदर कौन सा बॉन्ड बनेगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स बनेगा। एक एंड यहाँ पे पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है। फ्लोरीन हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका चार्ज होता है। इसका और एग्जाम्पल हमारे H2O, HI, HCl, NH3, ये उसके और भी एग्जाम्पल है पोलर कोवेलेंट। और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। अगर कोई डाउट और क्यूरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और अगली नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड बाय।